जय सिया राम दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि कैसे पता करें अपने कुंडली से या चार्ट से कि शनि देव जो है हमारी कुंडली में ये शुभ प्रभाव दे रहे हैं या अशुभ प्रभाव दे रहे हैं। तो ऐसे क्या-क्या संकेत मिलते हैं व्यक्ति के जीवन से, उसके व्यवहार में, उसके काम-काज को लेकर के या उसके आस-पास के जो दोस्त होते हैं, उनसे वो किस तरह से जो है व्यवहार करता है कि हम ये पता कर सकते हैं कि शनि देव आपके चार्ट में शुभ रिजल्ट कर रहे हैं या अशुभ रिजल्ट दे रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं उन्हीं कुछ संकेतों के बारे में। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं, कर लेते हैं टॉपिक को स्टार्ट। दोस्तों, इन संकेतों को समझने के लिए आपको जो है पर्टिकुलर ग्रह के जो है व्यवहार को समझना होगा, उसके बिहेवियर को समझना होगा। तो जब भी आपके चार्ट में कोई भी ग्रह हो, यदि वो शुभ पोजीशन में है तो जो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट होते हैं वो व्यक्ति के व्यवहार में दिखने शुरू हो जाते हैं। उसके काम में भी वो चीजें सारी दिखना शुरू हो जाती हैं। और वही यदि वो नेगेटिव स्थिति में है तो वही चीज़ें जो है उसकी जो नेगेटिव एस्पेक्ट होते हैं उस ग्रह के, वो व्यक्ति के व्यवहार में भी दिखेंगे, उसके काम में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जभी भी शनिदेव आपके चार्ट में शुभ होते हैं, तो उनकी साढ़े साती हो, ढैया हो या उनकी महादशा हो, तो व्यक्ति का जो स्वभाव होता है, जो उसका रंग रूप होता है, वो किस तरीके का होता है, किस तरीके का वो व्यवहार करता है या उसके अंदर किस तरीके के संकेत देखने को मिलते हैं। दोस्तों, शनिदेव जब भी आपकी कुंडली के अंदर एक पॉजिटिव भाव में है या फिर आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट कर रहे होते हैं, तो होता क्या है कि ऐसा जो व्यक्ति होता है वो बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन होता है, बहुत ही ज्यादा ईमानदार होता है और काफी ज्यादा जो है आपको देखोगे कि अपने काम को एक टाइम रूटीन के साथ करता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है, जो शनि के शुभ प्रभावों में रहता है, तो वो व्यक्ति हार्ड वर्किंग बहुत ज्यादा होता है, मतलब कि बहुत ज्यादा मेहनत करता है और उसे पता होता है कि मुझे ये अपना टारगेट कंप्लीट करना है, तो वो उसके लिए जी जान से मेहनत करता है। ऐसे व्यक्ति में आप देखेंगे कि स्वाभिमान की जो भावना होती है वो काफी अच्छे लेवल पे होती है। तो स्वाभिमान की भावना में क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति किसी के सामने गलत बात पे झुकता नहीं है और ना ही वो किसी को झुकाने की उम्मीद रखता है कि कोई उसके सामने झुके। वो बराबर से सबको सम्मान देता है, बराबर से न्याय करता है। कुंडली में शनि के शुभ होने पर जो है व्यक्ति को भवन सुख की प्राप्ति बहुत अच्छी होती है, यानी कि आपका जो घर होगा वो काफी आलीशान जो है बना हुआ होता है। और यदि ऐसे व्यक्ति पर साढ़े साती चल रही है या ढैया चल रही है, तो इस समय व्यक्ति जो है काफी आलीशान घर का निर्माण भी करवाता है। कुंडली में यदि शनिदेव शुभ है तो व्यक्ति के जीवन में जो है वो तरक्की ही प्राप्त करता चला जाता है। शनिदेव की कृपा से व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में जाता है उसे वहां वहां उसको सफलताओं की प्राप्ति होती है। शनि यदि आप पर मेहरबान हो जाते हैं या शुभ स्थिति में होते हैं तो व्यक्तियों के जीवन में किसी भी तरीके की कोई भी कमी नहीं देखने को मिलती है। दोस्तों, अभी 2025 में 3 राशियों पर जो है शनि की साढ़े साती आने वाली है और साथ ही ढैया 2 राशियों पर आने वाली है। तो आप इस समय पर देखेंगे ऐसे राशि वाले या आपके आसपास यदि उन राशि के लोग रहते हों, तो आप ऑब्जर्व करिएगा। तो आप देखेंगे कि कुछ लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अमीर हो गए इस टाइम पर और आप देखेंगे कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान भी चले। उनका बनता-बनता जो काम है वो बिगड़ने लगा। यानी कि अगर वो व्यापार उनका काफ़ी अच्छा चल रहा होगा, तो आप देखेंगे कि अगर शनि अशुभ स्थिति में है, तो उनका व्यापार ठप हो सकता है। वहीं आप ऐसे लोग भी देखेंगे उन्हीं राशि के लोगों को कि जिनका व्यापार जो है काफ़ी कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, उनका साढ़े साती में वो एकदम से उनकी जो लाइफ है वो चेंज हो जाती है। शनिदेव यदि आप पर प्रसन्न होते हैं तो ऐसा जो जातक होता है वो हर क्षेत्र में प्रगति करता है और सबसे ज़्यादा उसको आप देखेंगे कि उसको बिज़नेस में बहुत ज़्यादा लाभ होता है। और आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में स्थायित्व भी आता है। प्रॉपर्टी के मामले में सारे जो मामले होते हैं वो अपने आप ही जो है सुलझ जाते हैं। यदि शनि आपके चार्ट में शुभ है तो आप दीर्घायु भी होते हैं। शनिदेव आपको हर रोग से भी बचाते हैं। यदि शनिदेव आप पर प्रसन्न हैं तो शनिदेव का अच्छा प्रभाव आप पर पड़ रहा है, तो आपके जो बाल हैं, जो नाखून है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहते हैं। वक्त के पहले जो है आपकी आँखें भी कमज़ोर नहीं होती हैं, यहाँ तक कि हड्डियाँ जो हैं वो नसें होती हैं वो आपकी काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्थिति में होती हैं। यदि शनि आपका शुभ है तो शनि शुभ होने वाले जो व्यक्ति होता है वो किसी से डरता नहीं है। वो खुलकर के अपनी ज़िंदगी जीता है और ना किसी को डराने में बिलीव भी करता है। उसके अंदर अहंकार तो बिल्कुल भी ना मात्र के उसमें रहता है। और यदि आप सत्य वचन बोलते हैं और यदि आप न्याय प्रिय हैं, आप किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं, तो निश्चित ही आप पर शनिदेव की कृपा है और शनिदेव बहुत ज्यादा जो है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आप पर डाल रहे हैं। यदि आप साढ़े साती या महादशा के समय पर ऐसा अपने जीवन में होता देखते हैं कि आपको अचानक से धन की प्राप्ति होने लग जाती है, आपको पता भी नहीं चलता है कि धन के कितने सारे स्रोत आपने जो है कर लिए हैं, समाज में अचानक से मान सम्मान मिलने लग जाता है, तो आप ये समझ जाइए कि शनिदेव की आप पर कृपा हो रही है। यानी कि ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। और यदि कुंडली के अंदर शनिदेव शुभ स्थिति में है तो चमड़े,
लोहे, तेल, लकड़ी, खदान संबंधी जो बिजनेस होते हैं, उनमें आपको काफी ज्यादा लाभ देखने को भी मिलता है। ऐसा भी कहा जाता है कि यदि आपके घर के बाहर या पश्चिम दिशा में शमी का वृक्ष लगा हुआ है तो शनि देव की आप पर साक्षात कृपा बनी रहती है। शनि के शुभ प्रभावों से प्रभावित व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वो काफी ज्यादा न्यायप्रिय रहता है, लंबी आयु का जीता है और कूटनीति का धनी भी माना जाता है। यह परिश्रम से ही अपनी जो है सफलता को अर्जित करता है और उसी सफलता को वह अपनी सफलता मानता है। इसीलिए ऐसा जो जातक होता है, जो व्यक्ति होता है, वो निरंतर तथा दीर्घ समय तक प्रयास करते रहने की क्षमता भी रखता है। यह किसी भी क्षेत्र में हार नहीं मानते हैं। इनमें छिपे हुए रहस्यों का भेद जान लेने की अद्भुत क्षमता भी होती है। यह किसी भी क्षेत्र में सफल होने की क्षमता भी रखते हैं। सहनशीलता इनका विशेष गुण माना जाता है, लेकिन अपने शत्रु को यह किसी भी हालत में छोड़ते नहीं हैं। जैसा कि शनिदेव का स्वभाव है कि ये किसी को नहीं छोड़ते हैं, ठीक वैसा ही स्वभाव जो है शनि से प्रभावित लोगों का भी होता है। तो यदि ये सारे संकेत आपको मिल रहे हैं तो समझ जाइए कि जो साढ़े साथी है, जो महादशा है और जो ढैया है, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ रिजल्ट लेकर के आने वाली है या आ रही है। चलिए अब हम शनि देव के कुछ अशुभ प्रभावों के बारे में भी जान लेते हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिए। दोस्तों, शनि देव जब भी किसी के चार्ट में कुछ भी अशुभ रिजल्ट कर रहे होते हैं या आपकी साढ़े साथी, महादशा या ढैया में अशुभ रिजल्ट करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति की वो बुद्धि पर अटैक करते हैं। तो सबसे पहला जो लक्षण आता है तो वो क्या आता है कि जो शनि से अशुभ लक्षणों से जो प्रभावित व्यक्ति होगा, उसको सच सुनने से प्रॉब्लम होगी। यानी कि वो सच नहीं सुन पाएगा अपने बारे में। तो वो यानी कि वो झूठ में ही जिंदा रहेगा और झूठ ही बोलेगा और उसके जो दिमाग में है उसको एक अहंकार की भावना आ जाती है कि जो मैं हूँ तो हूँ, बाकी पूरी दुनिया में कोई मेरे बराबर नहीं है। ये सारी जो धारणा है, ये शनि से जो अशुभ प्रभाव में रहते हैं व्यक्ति, उनके अंदर ये भावनाएं आने लग जाती हैं। जब भी किसी का शनि भारी होता है तो ऐसे में होता क्या है कि उसके जो मस्तक का तेज होता है वो खत्म हो जाता है। काफी केसेस में आप ये भी देखेंगे कि कुछ कुछ व्यक्तियों का जो ललाट होता है, जो माथा होता है, उस पर एक कालापन भी नजर आने लग जाता है। यदि आप भी ऐसा देख रहे हैं तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। ऐसे में आपके मान सम्मान को भी हानि हो सकती है। जब भी शनि अशुभ प्रभाव में होते हैं तो व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वो काफी ज्यादा क्रोधी स्वभाव का हो जाता है। झूठ की भावना उसके अंदर बढ़ने लग जाती है। वो बात बात पे झूठ बोलना शुरू कर देता है और ऐसा व्यक्ति धर्म कर्म के कार्यों से जो है विमुख रहने शुरू हो जाता है। और यदि वह कोई भी पूजा पाठ करता भी है तो वो एक गुरूर के संग, एक घमंड के संग करता है। जो उसकी पूजा पाठ रहती है, इसलिए उसको उसका फल भी प्राप्त नहीं होता है। यदि शनि बहुत ही ज्यादा आपके चार्ट में खराब है तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा कि उसको शराब, जुए की लत लग जाती है। वो सट्टा लगाने जैसी चीजों की आदतें भी पनप जाती हैं उसके अंदर और ऐसे में वो उसका जितना भी जुड़ा हुआ धन होता है उन सबको वो नष्ट कर बैठता है। ऐसी ही आदतें जो है व्यक्ति को दरिद्रता की ओर ले जाती हैं और उसे बुरे कर्म करने पर शनिदेव भयंकर दंड देते हैं। जब भी शनि का अशुभ प्रभाव आप पर शुरू होने लग जाता है तो आप देखेंगे कि आपके साढ़े साथी में अचानक आपको काफी ज्यादा धन हानि होना स्टार्ट हो जाती है। व्यापार में लगातार गिरावट आने लगी तो समझ जाइए कि शनि आपको अशुभ संकेत दे रहे हैं। जॉब में भी आप देखेंगे कि बिना वजह काफी सारी जो है दिक्कतें पैदा होने लग जाती हैं। ऐसे में कई बार तो आपकी नौकरी तक छूट जाती है। शनि देव का प्रकोप जब भी किसी व्यक्ति पे पड़ता है तो ऐसा क्या होता है कि वो झूठे मामलों में भी फंस जाता है। यानी कि जो कार्य उसने नहीं किया होता है उसका भी उसको दंड भुगतना पड़ जाता है। मन काफी ज्यादा उसका अशांत रहने लग जाता है। वो काफी ज्यादा अकेले ही पन में रहता है और सबसे जो है खुद को आइसोलेट कर लेता है। यानी कि उसके फ्रेंड्स के अगर मैसेजेस उस पर जा रहे हैं या कॉल्स उसको कर रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति का मन ही नहीं करता है किसी के भी मैसेजेस का रिप्लाई करने का, ना ही किसी से बात करने का। ऐसे व्यक्ति का जो है काफी ज्यादा अकेलापन महसूस करता है और काफी ज्यादा डिप्रेशन में भी चला जाता है। ऐसा व्यक्ति काफी ज्यादा आलसी भी हो जाता है और उसके अंदर का जो लालच होता है वो बढ़ने लग जाता है। शनिदेव जब भी आपके चार्ट में जो है खराब रिजल्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति के जो काम होते हैं उनमें काफी ज्यादा उसको डिले देखने को मिलता है। मतलब कि उसका हर छोटे से छोटा जो कार्य होता है उसको बहुत ज्यादा मेहनत करने पर भी वहां पे सफलता नहीं मिलती है। तो आइए अब कुछ उपाय भी जान लेते हैं कि यदि शनिदेव आपकी कुंडली में शुभ प्रभाव भी दे रहे हैं तभी भी आप कर सकते हैं, अशुभ प्रभाव कर रहे हैं तो आपको करना ही है। देखिए दोस्तों, आप कितना भी मंदिरों में कुछ भी दान कर लीजिए, कितना भी पूजा पाठ जाप करा लीजिए, उसका असर आप पर तभी होगा
होगा जब आप जो है इंसान की यानी कि व्यक्ति की जो है आप कदर करना सीखेंगे, आप धैर्य रखना सीखेंगे। तो आपको इस समय पे करना क्या है, आपको पेशेंस रखना है, किसी की भी आपको बेइज़्ज़ती नहीं करना है। आपको अहंकार नहीं पालना है कि जो कुछ हूँ बस मैं ही हूँ, बाकी और कोई कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ों से आपको बचना चाहिए। और जो शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं, जो आपके अंडर जो काम कर रहे लोग होते हैं, जो लेबर जो तबका होता है, उनका आपको बहुत सम्मान करना चाहिए। यदि आप जो है कोई बिज़नेसमैन है या आपके अंडर में कोई लेबर काम कर रही है, तो ऐसा कहते हैं कि उनकी जो मेहनत का पैसा है, आपको समय रहते ही जो है चुका देना चाहिए। इससे शनिदेव बहुत प्रसन्न रहते हैं। यदि आप ये सारे काम जो है ईमानदारी के साथ करते हैं, अपना काम ईमानदारी के साथ करते हैं और आप पूजा जाप भी कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यदि आप भगवान शिव की पूजा और हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों पे तो शनिदेव कभी भी क्रोधित हो ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए यदि आपकी दशा खराब भी है, तो आप इन उपायों को करके जो है शनिदेव की महादशा हो, ढैया हो, साढ़े साती हो, उनसे मुक्ति आप प्राप्त कर सकती हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन शनि देव के शुभ और अशुभ संकेतों के बारे में। ये आप सबको कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और कितने लोग जो है मेरी इस बात से रिलेट कर पा रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी मैं आप सभी से लेती हूँ विदा। जय जय सिया राम।